महाकुंभ में इंटरनेशनल मंदिर प्रबंधक परिषद का बड़ा आयोजन। 108 त्रिशूलों का संगम के जल से होगा जलाभिषेक। 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा के साथ धर्म जागरण का संदेश। प्रयागराज में महाकुंभ के पावन अवसर पर इंटरनेशनल मंदिर प्रबंधक परिषद यानी IMPC ने एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन की घोषणा की है। महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी महाराज के सानिध्य में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया गया कि 108 त्रिशूलों का संगम के पवित्र जल से जलाभिषेक किया जाएगा। इसके बाद इन त्रिशूलों को लेकर एक विशेष धार्मिक यात्रा की शुरुआत होगी, जो देश भर के 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों तक जाएगी। यह यात्रा 30 दिनों तक चलेगी और 65 शहरों से होकर गुजरेगी। यात्रा का समापन महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में किया जाएगा। मंदिरों को जो रास्ते में जीव मंदिर है उनको जीर्णोद्धार करना चाहता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा है कि एक मंदिर बनाया जाए नया, 10,000 नए मंदिर बनाए जाए और किसी पुराने एक मंदिर का जीर्णोद्धार करा दिया जाए तो 10,000 नए मंदिर बनाने का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा संतों के मुखार। इस प्रेस वार्ता में महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी महाराज ने कहा कि यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करेगा, बल्कि सनातन संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इंटरनेशनल मंदिर प्रबंधक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश यादव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यह यात्रा मंदिरों के संरक्षण, युवाओं को जागरूक करने और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार का एक अनूठा प्रयास है। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद ये एक धार्मिक सामाजिक संस्था है। मैं उसका कार्यकारी अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय, राजेश यादव। हमारे दीप सिहाग जी इस संस्था के महामंत्री हैं और नयन भालसी जी हमारे हरियाणा के अध्यक्ष हैं। चंद्रमा जी यादव जी हमारे प्रयागराज के अध्यक्ष हैं और पूज्य महंत नवल किशोर दास जी महामंडलेश्वर जी हमारे मार्गदर्शक हैं। पूरे भारतवर्ष से ऐसे 108 भगवान शिव के शिवालय चिन्हित किए हैं, जिन शिवालयों को एक पूरी तरह से रिमैप करने की जरूरत है। वहाँ के लोकल युवाओं को उनसे जोड़ने की जरूरत है। हमने 108 भगवान शिव जी के मंदिर, जिनको हम गांव में शिवालय बोलते हैं, ग्रामीण अंचल में शिवालय बोलते हैं, ऐसे 108 शिवालयों में ये सारे के सारे त्रिशूल जो 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम जाने के बाद एक शक्ति केंद्र के रूप में उभरेंगे और ये 108 शिवालयों में स्थापित होकर उन शिवालयों का पूरा दोबारा से रिनोवेशन का काम शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ का लोकल जो यूथ जो हमारे सनातन से थोड़ा सा दूर हट रहा है, उसको दोबारा से उस शक्ति केंद्र के रूप में विकसित करके उस हमारे कल्चर से, हमारी संस्कृति से जोड़ा जाए। मेरा नाम डॉक्टर नवीन नैन वारसी, अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद राष्ट्रीय महामंत्री। वो बताने चाह रहे हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद के द्वारा ही हमने एक भगवा ऐप को लॉन्च किया है। उस लॉन्च के ऐप के द्वारा जो साथी हमारा विदेशों में बैठा है, कहीं ना कहीं वो धार्मिक भावना से तो जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, परंतु कहीं ना कहीं वो एक पुजारी ना करके वो एक अपनी पूजा की आस्था को बरकरार रखने के लिए एक पुजारी को वो मिल नहीं पाते उसको विदेशों में। उसने हमारे भगवा ऐप के माध्यम से वो वहाँ पर बुक करेगा। उस तरीके से हमने स्किल इंडिया के माध्यम से हमारी अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद के द्वारा हम पुजारियों को शिक्षित करने का भी काम हमने शुरुआत किया हुआ है। वो हमारे पूरे भारत में अलग अलग स्टेटों में किया हुआ है। उसके माध्यम से वो पुजारी भगवा ऐप के माध्यम से उसको वो मिल जाएगा। इस तरीके से हमने टेक्नोलॉजी का भी यूज किया है।